बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। मकबूजा कश्मीर में इस वक्त तकरीबन आठ महीने से ऊपर का अरसा हो गया है कि मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी लोग हिंदुस्तान के जुल्म व सितम, बर्बरियत और उनका जो जुल्म है, उनकी पुलिस का, उनकी फ़ौज का मुतवातर जारी है। और ये पूरा वो कर्फ्यू लॉकडाउन किया हुआ है 8 महीने से। और मेरे ख़्याल में माज़ी करीम में या माज़ी बईद में दुनिया की कोई ऐसी तारीख़ नहीं मिलती जिसमें कि इतना अरसा वो कर्फ्यू का एक टाइम 8 महीने से ऊपर का इतना यानी टाइम हो गया है कि हालात किसी भी मुआशरे, किसी भी इलाके में ऐसा यानी कर्फ्यू नहीं लगा। ये कश्मीर में हिंदुस्तानी फ़ौज और मोदी की हुकूमत, मोदी जो एक फासिस्ट है और इसने कश्मीरी मुसलमानों पर बहुत जुल्म और सितम ढाए हैं। और पता नहीं कि वही जो इन्होंने लॉकडाउन किया हो, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के अंदर इनको बड़ी ताकतों को और हिंदुस्तानियों को और पूरी दुनिया के लोगों को ये एक याद दहानी वो करा दी हो कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कर्फ्यू इतने अरसे से लॉकडाउन हुआ है और लोग परेशान हैं, लोग दूध के लिए, लोग बुनियादी अशिया के लिए, और वहाँ से कोई ख़बर भी बाहर नहीं आ रही है, उनका इंटरनेट भी बंद हुआ है। और इसी असना में एक ख़बर आती है कि हिंदुस्तान के 5 इंटेलिजेंस अफसर, आर्मी के 5, जिनमें कर्नल, मेजर रैंक के लोग वो मारे गए हैं। ये एक कश्मीरी मुजाहिदीन ने जब इंसान तंग आमद, बंजंग आमद के तहत वो कार्रवाइयाँ करता है, जब इंसान का खौफ ख़त्म हो जाता है, जब इंसान का मौत का एक डर ख़त्म हो जाता है, तो इस टाइम में ये ख़बर आई है कि हिंदुस्तान को एक हज़ीमत उठानी पड़ी है, उसकी फ़ौज को हज़ीमत उठानी वो पड़ी है। और कश्मीरी मुजाहिदीन ये कार्रवाई करके और वो बाहिफाजत भी वो चले गए। और ये हिंदुस्तान का मीडिया और हिंदुस्तान का हुकूमत और जो उनका इस्टेब्लिशमेंट है वो दुनिया को ये पैगाम देना चाह रही है या ये बता रही है कि भाई ये पाकिस्तान का इसमें हाथ है। दुनिया अब तब्दील हो गई है, दुनिया अब किसी के ऐसे वो प्रोपेगेंडे में नहीं आएगी कि भाई है ना ऐसे यानी किसी ने बात कह दी तो मान ली गई है। तो आप LOC पर इस वक्त तकरीबन बाढ़ लगी हुई है, LOC को पैक किया हुआ है और उसमें बिजली छोड़ी हुई है, तो वहाँ से पाकिस्तान से कोई बॉर्डर क्रॉस कर ही नहीं सकता। ये कार्रवाई वहाँ के मकबूजा कश्मीर के मकामी नौजवानों ने की है, मकामी मुसलमानों ने की है, और ऐसी कार्रवाई की है कि हिंदुस्तानी फ़ौज में थरथल्ली है इस वक्त। वो परेशान है कि हमारे साथ क्या हो गया है। और ये एक ऐसी कार्रवाई की थी, ऐसी कामयाब कार्रवाई जिसमें टॉप के इनके अफसर को जो है जहन्नम में वासिल किया गया है, और कार्रवाई करने के बाद वो महफूज वो तरीके से वापस भी चले गए। ये श्रीनगर से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है हिंदवाड़ा, और इसमें कार्रवाई की गई। और ये एक वो ट्रैप किया गया हिंदुस्तानी फ़ौज को, हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस के लोगों को, उनके अफसरों को वो ट्रैप किया गया कि भाई ये ना यहाँ पर वो दहशतगर्द आए हुए हैं। तो जब वो वहाँ पर उनका इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन हो रहा था तो वहाँ पर जो उनके वो कर्नल थे उनको मुजाहिदीन ने अरेस्ट किया है। फिर जो और उनसे फ़ोन पर जब उन पे फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी हमने इनको वो पकड़ लिया है, इनको हमारे पास है ये। फिर वो उनकी इमदाद के लिए आए तो वहाँ पर उनको कामयाब ऑपरेशन वो किया उन्होंने, और मुजाहिदीन ने। और इस ऑपरेशन में जो है हिंदुस्तान की अब रात की नींदें हराम हैं, वो परेशान हैं कि हमारे साथ क्या हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह
अब कश्मीरी उठ खड़े हुए हैं और जो एक हिंदुस्तान का चूरन बिकता था दुनिया के अंदर के भाई हम जो है इसके तमाम के पीछे, दहशतगर्दी के पीछे सब पाकिस्तान का हाथ है। अब ये चूरन पूरी दुनिया वो समझ चुकी है कि ये झूठे लोग हैं, ये खुद अपने लोगों पर, अपने वहाँ के जो मुसलमान हैं, वहाँ हिंदुस्तान की जो अक़लियतें हैं उन पर जुल्म सितम कर रहे हैं। तो अब इनका वो चेहरा से नकाब उतर गया है और अमेरिकी इंसानी हकूक़ के वो कमीशन ने भी इनके मुंह से जो है नकाब उतार दिया है, इनके चेहरे से नकाब उतार दिया है। और अमेरिकी कमीशन ने कहा है कि भाई इंडिया को ब्लैक लिस्ट किया जाए, इंडिया पर पाबंदी लगाई जाए। तो ये एक अच्छी कार्रवाई थी मुजाहिदीन की वो तरफ से, एक कामयाब कार्रवाई थी जिससे हिंदुस्तान के औसान, उनकी फ़ौज के औसान ख़ता हो गए हैं। 8-9 महीने से आप अंदाज़ा लगाएं जो कि एक मैसूर हूँ और लॉकडाउन की वो सूरत हाल में हूँ। हमें तो अभी हमने भी इसका लॉकडाउन का मज़ा चखा है। वो जैसे हम वो घरों में हैं, हमें भी टेंशन हो रही है, हमें भी वो परेशानी हो रही है। लेकिन ये है कि हमारे ऊपर कोई मुखालिफ फ़ौज नहीं है हमारे मुल्क में या दुनिया के किसी मुल्क के, उसमें उनकी अपनी फ़ौज है, उनकी अपनी इंतज़ामिया है। वो कह रही है कि भाई वहाँ तो मकबूजा वो कश्मीर में तो जुल्म सितम का ऐसा यानी बाज़ार गरम किया गया है कि भाई लोगों को, नौजवानों को अरेस्ट करते हैं, उनको फायर से जो है फायरिंग स्क्वाड से उनको मार देते हैं, उन पे जुल्म सितम इतना वो कर रहे हैं। लेकिन लोग अब तो उनको ये बहाना भी वो हो गया कि भाई है ना, अगर कोई शहीद वो कर दिया वो जाता है कोई इंडियन फ़ौज के जुल्म से, या इंडियन फ़ौज कश्मीरी मुजाहिदीन को, कश्मीरी लोगों को वो शहीद करते हैं, तो वो ये कह देते हैं भाई इसको तो ये वो कोरोना वायरस की बीमारी है। अब तो उनका कोई नमाज है तो जनाजा भी नहीं होने देते हैं, कोई दुआया उनकी तकरीब भी नहीं होने देते हैं इस वक्त जो है। उनको तो ये एक अच्छा यानी ये हिला है ये बहाना इसका। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तारीख़ ऐसा यानी उन्होंने रकम की है कि 8-9 महीने से कर्फ्यू की हालत में, 8-9 महीनों से मुतवातर उनको बुनियादी अशिया की वो चीज़ें चाहिए। लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत को सलाम है, उन कश्मीरी जवानों को, उन कश्मीरियों को सलाम है। इन्होंने हिंदुस्तान की जो जुल्म के ख़िलाफ़ वो शीशा पिलाई हुई हिवार ये बने हुए हैं। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है इस रमज़ान के वो सदक़े, इस अल्लाह ताला के माह मुक़द्दस के सदक़े कि अल्लाह ताला उन पर, कश्मीरियों पर अपना रहम फरमा और उनको आज़ादी का सूरज जल्दी वो तलू वो फरमा। और ये जो दुनिया में और मुसलमान मुल्कों में ये जो बीमारी आई हुई है, ऐ मालिक मौला हमारी इस बीमारी से हमें निजात वो दिला। आप तमाम लोग भी इस माह मुक़द्दस में अपने कश्मीरी भाइयों के लिए स्पेशल दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको आज़ादी का सूरज जल्द दिखाए। और जो ये बीमारी आई हुई है इसके लिए भी दुआ करें स्पेशल। और ख़ास कर आपने दुआ करनी है जो हमारे मकबूजा कश्मीर के जो मुसलमान भाई हैं, इनके लिए आपने दुआ करनी है इस माह मुक़द्दस में कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी व कामरानी अता फ़रमाए और हिंदुस्तान को नाकामी अता फ़रमाए। तो जिसको आपसे ये रिक्वेस्ट है कि भी मेरे चैनल को इन्होंने नहीं किया, इसको वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स करने में कोई कंजूसी ना किया करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।